कक्षा 8वीं वाले बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग साइंस का पार्ट 15 ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे। ध्वनि चैप्टर। ध्वनि के निर्माण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी है। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग चंद्रमा पर हैं, एक दूसरे नज़दीक होते हुए हम लोग ध्वनि बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हवा माध्यम नहीं है। इसके लिए स्वरित द्विभुज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्वरित द्विभुज का। उसके द्वारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं स्वरित द्विभुज का। तीन एक्सपेरिमेंट दिया है। स्वरित द्विभुज निर्माण, ध्वनि का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में दिया गया है पेज नंबर 104 पर। अब पेज नंबर 105 पर देखो, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। आप घंटी देखते होंगे, अगर अलार्म लगाते हैं, किसी दरवाजे पर घंटी लगाते हैं, दबाएंगे तो घंटी बजती है। जैसे वहाँ दबाना बंद करते हैं घंटी बंद हो जाती है। जब बंद होती है मतलब उसको माध्यम नहीं मिल पाता है। इसलिए ध्वनि के निर्माण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका एक्सपेरिमेंट आपका दिया है पेज नंबर 105 पर। 1503 एक आकृतियाँ और 1503 आकृति के अनुसार आप देखेंगे ध्वनि का संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है। पेज नंबर 106 पर देखिए, ये भी आपका ध्वनि और संगीत भी अलग अलग हैं। उसके बारे में कोई तबला, हारमोनियम है, वाद्य है, ये सब दिया गया है। ये सब आपको देखना है। फिर मानव निर्मित ध्वनि, मानवीय स्वरयंत्र कैसे होता है पेज नंबर 7 पे देखिए। मानवीय स्वरयंत्र पेज नंबर 7 पर। और सारेगमपाधनिक, सारेगमपधनि, इसका अलग अलग आवृत्ति हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज भी होते हैं। सा मतलब 256 हर्ट्ज होता है। रे मतलब 280 हर्ट्ज होता है। सबका ध्वनि की आवृत्ति अलग अलग होती है। ये पेज नंबर 106 पर दिया है। पेज नंबर 107 पर जो है मानव निर्मित ध्वनि दिया है। पेज नंबर 108 पर ध्वनिक क्षेपक से निर्मित ध्वनि निर्मित, कई ध्वनिक क्षेपक से ध्वनि की निर्मित होती है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। आपको पेज नंबर 8 में दिया है। और आप देखेंगे पेज नंबर 109 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको अपनी बुक में लिखना है। स्पष्ट राइटिंग में लिखने के बाद इसे आपको दिखाना है। बहुत बच्चे दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि जो असाइनमेंट गृहकार दिया था उसको सबको लिखना है, उसी पर आपका नंबरिंग हुआ, ध्यान दीजिएगा। जिसमें पेज नंबर 109 पर पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों पर योग्य शब्द भरो। पहले रिक्त स्थान भरना है। पहले रिक्त स्थान 2 स्थान है। पहले में संपीड़न, दूसरे में वेदन। दूसरा रिक्त स्थान है होती है भरना। तीसरे रिक्त स्थान में 500 लिखना है। चौथे रिक्त स्थान में आवृत्ति। पाँचवें स्थान में यांत्रिक और ध्वनि, यांत्रिक और ध्वनि। पहले रिक्त स्थान में यांत्रिक, दूसरे में ध्वनि। इस तरह से आप लोग रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। फिर आप देखेंगे वैज्ञानिक कारण लिखो। वैज्ञानिक कारण लिखो। पहला क्वेश्चन है मुंह से अलग अलग स्वर निकालते समय स्वर तंतुओं पर का तनाव बदलना आवश्यक होता है। पेज नंबर 106 पर देखिए। पेज नंबर 106 पर सेकंड पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 5वीं लाइन, 6वीं लाइन है कोई स्वरित द्विभुज कितनी आवृत्ति से कंपित होती है, उसकी भुजाओं के आकार, लंबाई और मोटाई पर आधारित होती है। अतः स्वरित द्विभुज किस पदार्थ से बना होता है इस पर निर्भर होता है। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 105 नंबर हो गया। दूसरा है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों का संवाद एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से सुनाई नहीं देती है। पेज नंबर 105 पर देखिए। 105 पर पेज नंबर दिया है चौकट में, इसे ध्यान में रखो। चंद्रमा पर 2 अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के बिल्कुल समीप खड़े होने तो भी उन्हें एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देती है क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है।
ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े हुए दोनों व्यक्ति आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, सेकंड का सेकंड, पेज नंबर 105 पर। सेकंड का थर्ड देखिए, ध्वनि तरंगों का हवा में से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार के लिए उस स्थान हवा पर एक स्थान दूसरे स्थान तक परिवहन होना आवश्यक नहीं होता है। पेज नंबर 104 पर देखिए, 104 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड ऊपर से सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन देखो, हवा में स्थित गैसों का अणु एक दूसरे से लगभग समान अंतर पर हैं, अतः इस कारण हवा का औसत दबाव ABC इन तीनों में समान होता है। इसलिए क्या होगा आपका क्वेश्चन लिखना है, पेज नंबर 104 पर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में गिटार जैसे तंतुवाद में से बांसुरी जैसे फूंकवाद से अलग अलग स्वरों की निर्मित कैसे होती है। पेज नंबर 106 पर, पेज नंबर 106 पर आपकी किताब में दिया है, उसका आधार पर आप लिखोगे। पेज नंबर 106 पर गिटार दिया है, ध्वनि और संगीत 1 2 3 4 5 लाइन देखो गिटार। पेज नंबर 6 पर ध्वनि और संगीत मोटा हेडिंग है, गिटार देखिए। गिटार जैसे तंतुवाद यंत्र का उसी प्रकार से बांसुरी शहनाई या वाद्ययंत्रिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है, गले से भी अलग अलग प्रकार के स्वरों का निर्माण होता है। इस प्रकार तंतुवाद के उपयोग में लाए गए तार का तनाव कम ज़्यादा करके उसकी प्रकार के तार कंपन भाग की लंबाई उंगली से कम ज़्यादा करके कंपन की आवृत्ति परिवर्तित करते, इस कारण भिन्न भिन्न स्वरों का निर्माण होता है। ये तीसरे का फर्स्ट हो गया। तीसरे में 2 क्वेश्चन है, पहला गिटार है, दूसरा क्या है बांसुरी। बांसुरी के बारे में क्या लिखोगे, उसी बात है। तीसरे का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, बांसुरी जैसे फूंकवाद यंत्र में उंगलियों से बांसुरी पर बने छिद्रों को दबाकर या खोलकर बांसुरी में कंपनयान होने वाले हवा के स्तंभ की लंबाई कम ज़्यादा की जाती है, जिससे कंपन की आवृत्ति में परिवर्तन होकर विभिन्न स्वरों की निर्मित होती है। इस प्रकार बांसुरी वादन के लिए उपयोग में लाई गई फूंक बदलकर भी भिन्न भिन्न स्वरों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड होगा। तीसरे में 2 क्वेश्चन, पहला गिटार था, दूसरा बांसुरी वन आपने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय स्वरयंत्र से और ध्वनि क्षेपक से ध्वनि निर्माण कैसे होता है। पेज नंबर 7 और 8 पर देखो। पेज नंबर 7 पर है मानवीय स्वरयंत्र, हेडिंग देखिए, इसका फिगर बनाना है। मानवीय स्वरयंत्र फिगर बनाइए और लेफ्ट में दिया है सेकंड पैराग्राफ, मानव निर्मित ध्वनि। सेकंड पर यह है स्वरयंत्र है, संलग्न आकृति में अनुसार यह स्वर नलिका के ऊपरी भाग में होता है, उसमें 2 स्वर तंतु होते हैं। इन स्वर तंतुओं के बीच की जगह से हवा श्वसन नलिका में जा सकती है और फेफड़ों की हवा पर जब तक जगह से जाती है तब तक स्वर तंतु कंपित होती हैं और ध्वनि की निर्मित होती रहती है। स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई मांसपेशियों इन तंतुओं के तनाव को कम अधिक कर सकती है। स्वर तंतुओं के अलग अलग होने से निर्माण होने वाली ध्वनि की अलग अलग होती है। ये चौथा का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है। ये आपका मानवीय स्वरयंत्र में मानवीय स्वरयंत्र हो गया, इसमें दूसरा है ध्वनिक क्षेपक। पेज नंबर 108 पर देखिए, ध्वनिक क्षेपक ऊपर दिया है, उसका फिगर नीचे दिया है। ध्वनिक क्षेपक का आंतरिक संरचना ऊपर से सेकंड लाइन से ध्वनिक क्षेपक का आंतरिक संरचना का संलग्न आकृति के अनुसार दर्शाई गई है। इसमें एक अस्थायी चुंबक होता है, इसके चारों लपेटी गई कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। 2 चुंबक एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थिति अनुसार हलचल होती है और अभी आप देखते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ कुंडली द्वारा निर्माण की गई चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार वह कुंडली आगे पीछे हिलने लगती है। कुंडली का यह हिलना अर्थात उनका आवृत्ति और आयाम, उनमें बहने वाले विद्युत प्रवाह किस प्रकार परिवर्तन होता है इसमें निर्भर होता है। इसी कुंडली से जुड़े ध्वनि क्षेपक के पर्दे का आगे पीछे हलचल होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह प्रयोग आकृति से स्पष्ट हो। पेज नंबर 105 पर देखिए, पेज नंबर 105 पर है, आपके बुक के पेज नंबर 105 पर है।
105 फिगर आपको बनाना है। ध्वनि संरक्षण और माध्यम फिगर दिया है। ध्वनि संरक्षण के माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका सेकंड पैराग्राफ, प्रयोग की रचना संलग्न आकृति में। इस रचना में कांच के खंडी डैश 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 से लेकर के इससे थर्ड पैराग्राफ भेजिए। इस प्रयोग के लिए यह सिद्ध होता है कि ध्वनि के निर्माण के लिए संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ तक लिखना है। एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जोड़ियाँ मिलाना आपको। जोड़ियाँ मिलाओ, एक तरफ 5 एक तरफ दूसरी तरफ 5 है। पहले का तीसरा होगा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का दूसरे का, चौथे का पहला, पांचवे का चौथा। इस तरह से आप जोड़ियाँ मिला दोगे। ठीक है, यह सभी क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको लिखना है। ये आपका पार्ट 15 हो गया। पार्ट 15 से बच्चे लिखेंगे, उसको फेयर कॉपी में लिखेंगे और फेयर कॉपी में लिखने के बाद हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। उसको चेक करवाते हैं बाद में, और सबकी कॉपी एक दिन मंगाऊँगा। जैसे आपको परमिशन दिया जाएगा सब लोग कॉपी लेकर आएंगे। उस पर असाइनमेंट कॉपी चेक होगी और उस पर नंबरिंग किया जाएगा। ओके, थैंक यू।